फ्रेंड, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और उसी के साथ साथ उसके क्विक रिवीजन भी कर चुके थे अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हीट। क्लास 7 का 4th चैप्टर जिसका नाम है हीट। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो इस क्लास के अंदर हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हीट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर क्लास आई थिंक 7th क्लास के चैप्टर 3 के अंदर क्या देखा था, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वूल फाइबर होती है, वूल फाइबर किससे बनी होती है? वूल फाइबर इज मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर। वूल फाइबर किससे बने? वूलन क्लॉथ्स किससे बने होते हैं? वूलन क्लॉथ्स किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से। और कौन सी एनिमल फाइबर होती है जिससे वूलन क्लॉथ्स बने होते हैं? तो वूल से बनी होती है। यहां तक क्लियर है। अब एनिमल फाइबर कॉटन क्लॉथ्स किससे बने होते हैं? कॉटन क्लॉथ्स हमारे बने होते हैं फ्रॉम प्लांट फाइबर। कॉटन प्लांट की फाइबर से बने होते हैं हमारे कॉटन क्लोथ्स। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर देखा है। अब देखो, जो हमारे वुलन क्लोथ्स होती है, हम कौन से सीजन के अंदर वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स को हम लोग कब पहनते हैं? विंटर सीजन के अंदर, है ना। विंटर सीजन के अंदर हम लोग, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तब हम लोग विंटर सीजन के अंदर वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं। और जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं, इन्हें कब पहनते हैं हम लोग? समर सीजन के अंदर। तो जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो जो हमारे वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें वार्म रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हमें वार्म रखने का काम करते हैं। अगर हम वुलन विंटर सीजन की बात करें, तो अगर हम लोग चाहे घर के अंदर बैठ जाएं, चाहे घर के बाहर, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। याद कीजिए, विंटर के दिन बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहन लेते हैं। लेकिन जब समर सीजन होता है, तो हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। घर के अंदर भी बहुत गर्मी लगती है, घर के बाहर भी। ठीक है, तो बात आती है कि हम पर्टिकुलर क्लॉथ्स को पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्यों पहनते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विंटर सीजन की और वुलन क्लॉथ की। क्यों विंटर सीजन में ही वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं? क्यों नहीं हम कॉटन क्लॉथ्स विंटर सीजन में पहन लेते हैं, या फिर वुलन क्लॉथ्स हम लोग समर सीजन में पहन लेते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप के क्लॉथ्स को हम लोग पर्टिकुलर टाइप के सीजन के अंदर ही पहन रहे हैं, है ना। अगर सर्दियों का मौसम है, तो हमें घर के अंदर भी बहुत ठंड लगती है। अगर मान लो घर के बाहर थोड़ी सी धूप निकली है, तो वहां जाकर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है ना। और समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन में भी हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। ठीक है, तो बात आती है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीजन, गर्मियों के मौसम में कितनी गर्मी है या सर्दियों के मौसम में कितनी ठंड है, या फिर किसी चीज को हम टच करते हैं, मान लो, है ना, कोई भी चीज हमने टच की, वो हमें गर्म लगी और ठंडी लगी, हम कैसे पता करेंगे कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? हमें टच करना है या नहीं करना? तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। अगर हम लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक देखें, तो वी कम अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन अ डे। बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, उनमें से कई चीजें ठंडी होती हैं, उनमें से कई चीजें गर्म होती है। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। अब हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि कौन सी चीज बहुत गर्म है, कौन सी चीज बहुत ठंडी है? इवन की क्या होता है, कुछ चीजें गर्म होती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ चीजें ठंडी होती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तो इन सबको कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इन सब का पता कैसे लगाया जा सकता है? बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर, इनके टेम्परेचर को मेजर करके। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहा जाता है थर्मोमीटर। क्या कह दिया जाता है? थर्मोमीटर। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर देयर इज अ डिवाइस हुज नेम इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो देखो, कभी भी आपको फीवर हुआ होगा या फिर फैमिली में किसी को भी फीवर हुआ होगा,
तो कभी देखा है कि हम लोग किस चीज से हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितना फीवर है, या फिर क्लिनिक में जाते हैं तो वो थर्मोमीटर का यूज करते हैं, हमारे टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखते हैं और उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमें फीवर है या नहीं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं, तो ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसको क्या कह दिया जाता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने वाला, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने वाला थर्मोमीटर को क्या कह दिया जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, पता चल गया। जो भी हमारा थर्मोमीटर बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करेगा उसे कह दिया जाएगा क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम लोग बात करें तो किस टाइप का होता है? एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, यूनिफॉर्म ट्यूब, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब होती है। एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब होती है कुछ इस तरह से, जिसके एक एंड पर क्या होता है? बल्ब अटैच होता है। एक एंड पर बल्ब अटैच होता है विच इज फिल्ड अप ऑफ मरकरी, जिसके अंदर मरकरी फिल होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा थर्मोमीटर है ना, उसके अंदर एक पतली सी क्या होती है? शाइनी लाइन होती है, पतली सी थिन शाइनी लाइन होती है, जिसके अंदर मरकरी ट्रेवल करता है और हमें टेम्परेचर पता लगता है। और हमारा जो थर्मोमीटर है उसके ऊपर क्या होता है? मेजरिंग स्केल होता है। ठीक है, वो कौन से किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में। ये जो मेजरिंग स्केल होता है इट इज इन डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हम लोग टेम्परेचर किसके अंदर मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस के अंदर हम लोग अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इस तरह से कुछ स्केल बना होता है। ये क्या है? हमारा स्केल, मेजरिंग स्केल, जो कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नोट करता है। अब यहां पर जो हमारा थर्मोमीटर बल्ब होता है इसके अंदर क्या होता है? मर्करी। अब जब भी हमें टेम्परेचर नोट करना है तो मर्करी जो है इसमें ट्रेवल करेगा और हमें टेम्परेचर बता देगा, शाइनी जो है लाइन होगी उसके जरिए। अब देखो, जो हमारा थर्मोमीटर होता है इसकी रीडिंग कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये टेम्परेचर को नोट कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर को रीड कर सकता है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही टेम्परेचर नोट कर सकता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को लेनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या होगी वो प्रिकॉशंस, चलो देख लेते हैं। सब प्रिकॉशंस को देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो जब हम लोग थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं ना, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें थर्मोमीटर को अच्छी तरह से वॉश करना विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या करना है? थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और थर्मोमीटर को यूज करने के बाद हमें उसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है। ठीक है, थर्मोमीटर should be washed before and after use with an antiseptic solution. Second thing, हमें जब भी टेम्परेचर को नोट करना है उससे पहले हमें ये चीज अब ध्यान रखना होगा कि जो मर्करी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है ये नहीं। ठीक है, हम लोग जब भी थर्मोमीटर का यूज करने वाले किसी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें क्या देखना है कि जो मर्करी है उसका जो लेवल है वो 35 डिग्री से कम है या नहीं। अगर 35 डिग्री से ज्यादा होगा तो हमें उसको थोड़ा सा जर्क देना फॉर्मली, जिससे कि वो 35 डिग्री से नीचे चले जाए। ठीक है, वी शुड इंश्योर दैट before the use of mercury, before use, the mercury level is below
35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मरकरी का लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, रीड द थर्मोमीटर, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी along with the line of sight। देखो, जब भी हम लोग थर्मोमीटर पे टेम्परेचर को देख रहे होंगे, मान लीजिए थर्मोमीटर है, इसके ऊपर हम लोग टेम्परेचर को देख रहे हैं, जो इसकी मर्करी की लाइन होगी वो कहां पर रखनी है, जस्ट अपनी लाइन साइड की, अपनी नजर के सामने। ठीक है, उससे हम लोग टेम्परेचर को नोट कर पाएंगे। ये जो हमारी मर्करी की लाइन होती है जिसके अंदर मर्करी ट्रेवल करता है और हमें टेम्परेचर बताता है, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हैंडल द थर्मोमीटर, हैंडल द थर्मोमीटर with care if it hit against some hard objects, it will break। देखो क्या होता है, थर्मोमीटर जो होता है किससे बना होता है, ग्लास ट्यूब, कांच से बना होता है। हम लोग को थर्मोमीटर को इतने ध्यान से यूज करना है कि अगर किसी से वो टकरा गया तो वो टूट सकता है। ठीक है, इसलिए हमको उसे टूटने नहीं देना, बड़े ध्यान से यूज करना है। उसके बाद लास्ट चीज देखो, जो हमारा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर को हम लोग जब भी टेम्परेचर नोट करेंगे, टेम्परेचर नोट करते समय हमें कभी भी उसके थर्मोमीटर के बल्ब से नहीं होल्ड करना। से कहां से नहीं होल्ड करना है, थर्मोमीटर के बल्ब से नहीं होल्ड करना है। हमें जब भी टेम्परेचर को नोट करना है, हमें यहां से पकड़ना है, सेकेंड एंड से, जो बल्ब के अपोजिट साइड होगा उधर से हमें पकड़ना है, ना कि बल्ब से। ठीक है, कैन नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय the bulb while reading temperature। जब भी टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, हमें थर्मोमीटर को उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना है, बल्कि दूसरी साइड से होल्ड करके उसके टेम्परेचर को नोट करना है। ठीक है, तो ये सभी प्रिकॉशंस हमको लेनी पड़ती है जब हम लोग थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख ले कि हम ह्यूमन के अंदर हम लोग टेम्परेचर को किस तरह नोट करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करके, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके। तो देखो, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, सबसे पहले तो उसे अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, वॉश करना है। हमने प्रिकॉशंस में अभी देखा कि जब भी हम थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है, यूज करने से पहले भी एंड यूज करने के बाद भी। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छी तरह से इसको पहले वॉश कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, टंग के नीचे प्लेस करेंगे, टंग के नीचे प्लेस करेंगे फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हम उसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद उसको कहां से पकड़ेंगे, यहां से होल्ड करेंगे। यहां से होल्ड करने के बाद इसका लाइन अपनी नजरों के बिल्कुल सामने रख के इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, जब टेम्परेचर हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें फीवर है या नहीं। ठीक है, तो एवरेज ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी का 37 डिग्री सेल्सियस होगा, कुछ का 37 से ऊपर भी हो सकता है, कुछ का 37 के नीचे भी हो सकता है, आसपास। तो पर हम लोगों ने एवरेज लिया, कुछ ह्यूमन बींग्स का हम लोगों ने एवरेज टेम्परेचर लिया तो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही नोट कर सके। इसीलिए इसकी रेंज कितनी रखी, 35 टू 42 रखी गई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो एवरेज टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग के पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसको हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को नोट करने के लिए ही यूज करना है, ना कि किसी और चीज के टेम्परेचर को नोट करने के लिए। अब बात आती है कि देखो, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को तो हमने नोट कर लिया विद द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, पर और चीजों के टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, तो और चीजों के टेम्परेचर चेक करने के लिए डिफरेंट काइंड के थर्मोमीटर्स है। जैसे कि हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। कौन सा थर्मोमीटर होता है, लैबोरेटरी। लैबोरेटरी थर्मोमीटर
थर्मोमीटर का यूज करके हम लोग डिफरेंट चीजों के टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। ऐसे ही देखो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। अगर हम लोगों को पिछले दिन का प्रीवियस डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करना हो, देखो जो हमारे न्यूज ब्रॉडकास्ट वाले होते हैं, क्या कहते हैं उसको, वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं, वो क्या करते हैं अपने प्रीवियस डे के टेम्परेचर को बता देते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, मिनिमम टेम्परेचर होता इतना था। तो उस चीज के लिए कौन से थर्मोमीटर को यूज किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, उस चीज के लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो हमारे लैबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। अगर लैबोरेटरी थर्मोमीटर की टेम्परेचर रेंज की बात करें तो कितनी होती है इसकी मेजरिंग रेंज, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर की टेम्परेचर मेजरिंग रेंज। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो मान लो लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करके हम किसी चीज का टेम्परेचर नोट करें। मान लीजिए पानी का, हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर के अंदर वाटर ले लिया, अब इसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो देखो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर नोट करेंगे ना, हम लोग लैबोरेटरी थर्मोमीटर से क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट करते थे तो हम लोग मुंह के अंदर डालते थे, उसको बाहर निकाल कर देते थे, यूं है ना। लेकिन हम लोग जब लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे तो हम इसके टेम्परेचर को कैसे देखेंगे, बीकर के अंदर डाल के इसके ऊपर ही हमें टेम्परेचर देखना पड़ेगा, ना कि इसको बाहर निकाल के। अगर हम लोग लैबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकाल कर टेम्परेचर देखेंगे तो क्या होगा, उसका जो मरकरी का लेवल होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे मरकरी होती है उसका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर में एक्यूरेट टेम्परेचर अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, बीकर के अंदर जब वो थर्मोमीटर डला होगा तभी उसका टेम्परेचर नोट करना है। अब देखो बात आती है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्यों नहीं था। क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी तो थर्मोमीटर माउथ से बाहर निकालकर हम देख रहे थे, लेकिन देखो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसके माउथ के आसपास एक किंक होती है। क्या होती है, किंक होता है, जिसकी वजह से ये मरकरी को होल्ड कर लेता है और मरकरी को गिरने नहीं देता। लेकिन जो हमारे लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ऐसा इसमें नहीं होता, इसलिए हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर को उसके वाटर के अंदर डालते हुए ही टेम्परेचर नोट करना है, और हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थर्मोमीटर की बात हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना है, हॉट एंड कोल्ड चीज का मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से। किसमें करते हैं, टेम्परेचर में मेजर करते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसका टेम्परेचर देख के हम बता सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग कह देते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के बेस कौन सी चीज का टेम्परेचर नोट करना है उसके बेस पर डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अब देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ बातें थी कि एक तो इसके अंदर मरकरी होता है, एक डर होता है कि अगर टूट गया थर्मोमीटर तो मरकरी बाहर आ जाएगा, और मरकरी क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह डिजिटल थर्मोमीटर भी आजकल यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर। ओके, डिजिटल थर्मोमीटर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोगों को किसी और चीज का टेम्परेचर नोट करना है तो हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर को। और अगर हम लोगों को प्रीवियस डे का मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर टेम्परेचर देखना है तो किस चीज से यूज कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर को। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्मोमीटर की बात। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा जो भी आज हम लोगों ने बात की है। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।